ओवैसी से नफरत करने वालों के लिए वीडियो है ये। अगर जो भी ओवैसी से नफरत करता है, कहीं ना कहीं मन में उसके डाउट है, तो कुछ भी है, तो चलें वीडियो देखें। लेकिन 6 मिनट का वीडियो जो मैंने आपको दिखाया, अगर आपके पास टाइम है तो 3 से 4 मिनट जरूर मेरे साथ बने रहना, बाकी आपकी मर्जी है। चले मैं आपको कलाम भी सुनाता हूँ रोजाना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताता हूँ। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा अच्छे और सच्चे पैगाम आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। पहले इस वीडियो को देखते हैं कि पूरा मामला क्या है, 2027 में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। और हाँ, मैं दुआ करता हूँ, आमीन कह देना। पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है जिसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। या अल्लाह, इस मुल्क में, हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान में मौला अमन और सुकून अता फरमा, और जहां जहां भी पूरी दुनिया में मोमिनों पर जुल्म हो रहा है, मौला तू गैब से उनकी मदद फरमा। चलें पहले जरा इस अच्छे और सच्चे पत्रकार को सुनते हैं। आज का मेरा टॉपिक है भारत की राजनीति और मुसलमान। जी, भारत की राजनीति में मुसलमानों का कितना बड़ा योगदान है, भारत की राजनीति में मुसलमान क्या कुछ कर सकते हैं, यह बात मुसलमान खुद भी नहीं जानते। मुसलमान कितना बड़ा एक्स फैक्टर है भारत के अंदर किसी भी चुनाव में, चाहे फिर वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, या फिर लोकसभा का चुनाव, मुसलमान हमेशा एक्स फैक्टर रहा है। लेकिन मुसलमानों को इस बात का एहसास ही नहीं है। हर चुनाव में बहुत सारी ऐसी सीट्स होती हैं जो अकेले मुस्लिम वोटर अपने दम पर जिता सकते हैं और किसी भी नेता को हरा सकते हैं, लेकिन मुसलमान बच जाते हैं। हर एक पार्टी बीजेपी को छोड़कर खुलकर मुसलमानों का वोट पाने की कोशिश करती है। हालांकि बीजेपी को भी ऐसा लगता है कि अगर मुस्लिम बीजेपी के साथ आ जाएं तो इन पार्टियों के पास कुछ बचेगा नहीं। लेकिन बीजेपी खुलकर मुसलमानों का वोट नहीं मांगती है, लेकिन दूसरी पार्टियां जो है वो खुलकर मुसलमानों का वोट मांगती भी हैं, और जो कुछ इनको सीटें मिलती हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स के दम पर ही अब मिल रही हैं देश के अंदर। आज की मेरी ये वीडियो कुछ मुसलमानों को बहुत ज्यादा कड़वी लगने वाली है, कोई बात नहीं, बुरा लगे मानते रहना, लेकिन मेरा काम सच्चाई बताना है। बिल्कुल मैं भैया जी की चाटुकारिता करता हूं, ना मैं मियां भाई के सपोर्ट में हूं। मेरा काम हर एक उस सच्चाई से आप लोगों को रूबरू कराना है जो सच्चाई शायद एक आम मुसलमान तक, आम इंसान तक नहीं पहुंच पाती। पॉइंट की बात है। असदुद्दीन ओवैसी को आप सभी लोग जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। उन्होंने मदीना शरीफ के अंदर खड़े होकर एक बात कही थी कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं बीजेपी का एजेंट हूं। अगर मैं बीजेपी का एजेंट हूं तो मैं इस जगह पर, पाकीज़ा जगह पर खड़े होकर आज अल्लाह से यह बात कहता हूं कि अल्लाह, जो लोग मुझे बीजेपी का एजेंट कहते हैं, कयामत के दिन मैं उन लोगों का गिरीबान पकड़कर यह बात उनसे पूछूंगा कि आप ये जो मेरे ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, मुझे बीजेपी की बी टीम या दलाल कह रहे हैं, यह बात कितनी सच है। कयामत के दिन मैं ऐसे लोगों से इस बात का सबूत मांगूंगा कि आपके पास क्या सबूत था कि मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं, बीजेपी की बी टीम हूं। असदुद्दीन ओवैसी खुलकर यह बात कहते हैं कि कोई साबित तो करके दिखाए कि मैं बीजेपी की बी टीम हूं। मैं फिर से कह देना चाहता हूं, मैं हकीकत आप लोगों के सामने बयां कर रहा हूं, मैं किसी की चाटुकारिता नहीं कर रहा हूं, मैं भैया जी के लिए दरी नहीं बिछा रहा हूं। मुसलमानों, आज की हकीकत यह भी है कि देश के अंदर मुसलमानों को लेकर कोई भी मुद्दा उठता है, कोई भी कानून पास होता है जो लगता है मुसलमानों को कि हमारे खिलाफ है, तो सबसे पहले आवाज उठाने वाला कोई शख्स है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। असदुद्दीन ओवैसी की वजह से ही मुसलमानों को मालूम पड़ता है कि आज विधानसभा में या लोकसभा में कौन सा बिल पास हुआ है। हाल ही में कुछ ऐसे बिल आए जो मुसलमानों को लगा कि हमारे खिलाफ है, तो उन सारी चीजों की जानकारी मुसलमानों तक सबसे पहले किसने पहुंचाई? असदुद्दीन ओवैसी ने। कोई भी आपका नेता, चाहे भैया जी हो, चाहे जो आने वाले पीएम हैं देश के, जो अपने आप को बनना चाहते हैं, चाहे वो वाले भैया जी हो, कोई भी नेता हो मुसलमानों जिसके लिए आप दरी बिछाते हो, आप बताइएगा कि किसी भी नेता ने आपके लिए आवाज उठाई। आपके खिलाफ कोई फैसला लिया जा रहा है तो सबसे पहले आप तक जो बात पहुंचती है वो यही शख्स पहुंचाता है। बाकी आपके भैया जी हुए, आपकी बहन जी हुई, या जो भी हुए जिसके आप सपोर्टर हैं, सब खामोश रहते हैं। उन्हें तो बस आपका वोट पाना है। मैं फिर से कह देना चाहता हूं, आप उनको सपोर्ट करते हैं, करते रहिए। असदुद्दीन ओवैसी को वोट मत करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उनको वोट करें, लेकिन मैं जो हकीकत है वो तो बयां करूंगा यार। कहां तक हम सिर्फ चमचे बने रहेंगे? कहां तक सिर्फ मुसलमान इस्तेमाल किया जाता रहेगा? कहां तक मुसलमान सिर्फ भैया जी और बहन जी जैसे लोगों को वोट देकर उनको अपना नेता बनाता रहेगा? आइए अब हकीकत की तरफ आते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी बिहार के अंदर पहुंचे। गठबंधन जो हुआ था, बिहार के गठबंधन में उन्होंने शामिल होने का इरादा किया, लेकिन जो महागठबंधन के बड़े बड़े भैया जी बहन जी जैसे लोग हैं, उन्होंने उनको किनारे कर दिया। कहा नहीं भैया, हम आपको जगह नहीं देंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने वहां पर अच्छा काम किया और मुस्लिम इलाकों में अच्छी खासी सीटें निकाल ली। फिर आरोप लगने लगे कि भाई इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। वैसे अभी बीच में अभी बीएमसी का जो चुनाव हुआ है मुंबई के अंदर, वहां पर भी भाई साहब अच्छा प्रदर्शन किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। वहां पर भी मुसलमान अब तक उद्धव ठाकरे की शिवसेना को वोट दिया करते थे, समाजवादी पार्टी को वोट दिया करते थे, लेकिन इस बार मुसलमानों ने इकट्ठा होकर 8 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी को जीत दिला दी। अब चुनाव आ रहा है 2027 का विधानसभा का उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ऐसे में अभी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं जिसमें असदुद्दीन ओवैसी को अच्छे रिजल्ट मिले हैं, उन रिजल्ट्स को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल मची हुई है। और यकीन के साथ कह सकता हूं, आज इस वीडियो को मेरी सेव कर लेना,
उत्तर प्रदेश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी को इस बार पिछले सभी चुनाव से डबल ट्रिपल सीट मिलने वाली है। ये आज की हकीकत है, क्योंकि मुसलमान इतना कंफ्यूज हो चुका है कि हम वोट दे किसे, कौन हमारे हक में आवाज उठाने वाला है। सबको एक बंदा नजर आ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी। 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में भी ये जो महागठबंधन है, असदुद्दीन ओवैसी को अपने गठबंधन में जगह नहीं देगा। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर यह बात साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन की जो अटकलें लगाई जा रही हैं असदुद्दीन ओवैसी के साथ, ये सारी की सारी अटकलें हैं, बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। हमें असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन की किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। हमें उनकी पार्टी की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव को उनकी जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर ये जो गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, सारी की सारी बेबुनियाद है। तो अब क्या कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी? अब ओवैसी को बी टीम कहने वाले मुसलमानों, जरा आंखें खोल के देख लो। मुझे पता है कि मेरी बातों का आप लोगों को बुरा लगता होगा, क्योंकि आपको अपने इलाके का नेता बनना है। बिना मुसलमानों का वोट पाए आप अपने इलाके का नेता बन नहीं पाएंगे। आपको तो किसी भी पार्टी से टिकट मिल जाएगा, आप खड़े होकर नेता बन जाएंगे अपने। मैं वीडियो को रोकता हूं, मगर मैं आपसे एक बात यहां पर कहना चाहता हूं। चंद्रशेखर आजाद का तो नाम आपने सुना ही होगा। कुछ पीछे एक ऐसी खबर निकल करके आई थी कि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी यूपी के अंदर ये अपनी सरकार बना सकते हैं। और भाई कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर अखिलेश यादव की पार्टी इनको समर्थन नहीं करती है या इनको नहीं लेती है साथ में, तो भाई चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी अगर ये सरकार बना ले उत्तर प्रदेश में, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आप लोग अपना मशवरा कमेंट बॉक्स में जरूर पेश करना। अभी रुकिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन की जान अपने कर्ज के सबब लटकी रहती है जब तक कि उसका कर्ज अदा ना कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। मोमिन की जान उसके कर्ज के सबब लटकी रहती है जब तक कि उसका कर्ज अदा ना कर दिया जाए। मेरे अजीजों, अमल करने की कोशिश किया करें। अल्लाह आप सबको शादोबाद रखे। अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। चलिए मैं पढ़ता हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। पढ़ते हैं इस कलाम को, बस 2-3 शेर सुन के जाना, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अपने वतन की मोहब्बत में सुने। हुजूर फरमाते हैं वतन से मोहब्बत ईमान का, हमारे ईमान का हिस्सा है। अपने जिस वतन में रहो उस वतन से मोहब्बत करो। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आइए कलाम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश जो हमेशा करता हूँ, अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। आइए मेरे अज़ीज़, नमाजों की पाबंदी करते रहें और माँ बाप को राज़ी रखें। ये शाबान का महीना चल रहा है और 6 तारीख चांद की आज हो चुकी है और 26 जनवरी 2026 माशाल्लाह। और चांद की जो हिजरी है वो 1447 हिजरी है। जी हाँ, 6 शाबान है माशाल्लाह। एक भाई ने कल कमेंट किया था, कहा था भाई आप मेरी बात पर अमल करने की कोशिश करना। तो मैं उनकी बात को अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानता हूँ कि मैं आपको हिजरी भी बताया करूँगा और जो कौन सी सन चल रही है वो भी बताया करूँगा। खैर सन के बारे में तो सबको मालूम है कि 2026 चल रही है, लेकिन हिजरी के बारे में नहीं मालूम होगा। तो हिजरी है 1447। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। ये कलाम शुरू करते हैं। सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जगह से अच्छा। हमारा, हमारा सारे जगह से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, वतन में समझो वगे हमें भी दिल हो जाओ हमारा, हमारा समझो हमें वहाँ भी, हाँ समझो वही हमें भी दिल हो जाओ हमारा, हमारा सारे जगह से अच्छा। पर्वत वो सबसे
हम साया आसमां का, वो संतरे हमारा, वो पासवा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, नदियां गुलशन गुलशन में, जिसके दम से रश के जीना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, रखना। हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, जहां से अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हमारी सदियों है दुश्मन, हाँ सदियों है दुश्मन। पूरे ज़माना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां, जहां में मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा, हमारा मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां